बात मध्य प्रदेश की कहते हैं, जहां बच्चों पर ही कहर ढाया हुआ है। पहले छिंदवाड़ा जिले में कफ सिरप में बच्चों की मौत हुई, तो अब दिवाली की खुशियों को कार्बाइड गन से निकले केमिकल ने छीन लिया। प्रदेश में 400 से ज्यादा लोग कार्बाइड गन के कारण आंखों की रोशनी के संकट से अस्पतालों में जूझ रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या छोटे छोटे बच्चों की है। तो कहां चुप कर गई सरकार? क्यों बिकती रही है जानवरों को खेतों से भगाने वाली गन सरेआम बाजार में? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश ने पिछले एक महीने में जो देखा, जो सुना और जो समझा, वो कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने की वजह से 25 मासूमों ने अपनी जान गंवा दी, तो दिवाली पर कैल्शियम कार्बाइड नाम की एक जानलेवा बंदूक ने 400 से ज्यादा लोगों की जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया। इस जानलेवा गन की वजह से भोपाल में अब तक 162 लोगों की आंखें खतरे में हैं। विदिशा में 51, ग्वालियर में 36, सीहोर में 28, उज्जैन में 15, सागर में 13, इंदौर में 11, शिवपुरी में 11, श्योपुर में 3, दतिया में 2 और रतलाम में 1 मरीज मिला है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में खिलौनों की तरह सड़कों पर यह बंदूक बिकती रही। लोग पैसा बचाने के लिए ये सस्ता जानलेवा पटाखा खरीदते रहे और धीरे धीरे करके आंखों के अस्पताल भरते रहे। हैरानी तब हुई जब पता चला कि साल 2023 में ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भोपाल ने चेतावनी देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा था, इस बंदूक से निकलने वाली एसिटिलीन गैस आंखों के लिए बेहद खतरनाक है। लेकिन इसके बावजूद बाजारों में ये बंदूक पहुंच गई। मरीज बढ़ते रहे, अस्पताल भरते रहे, जिसके बाद प्रशासन नींद से जागा और बंदूक को बैन करने की कार्यवाही शुरू की गई। सरकार सर सख्त एक्शन ले रही है इसके खिलाफ। ये तो स्वाभाविक है कि हमारा काम है, जहाँ गलती होगी वहाँ हम खड़े हैं और किसी के साथ में भी कोई कठिनाई में सरकार का काम होता है कि उसकी चिंता पाले। सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन पे कोई बर्डन ना आए, इन पे कोई कर्जा ना हो, क्योंकि ये हमारा फर्ज है, एक इंसानियत के नाते। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार और सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, इस घटना पर नजर रखे और इन गरीबों के जेब से पैसा नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अनुरोध है। स्वास्थ्य मंत्री इतने कमजोर है, अगर ऐसे स्वास्थ्य मंत्री कमजोर है तो भेजो इनको रीवा वापिस। इस जानलेवा बंदूक के कहर से पहले कफ सिरप से हुई मासूमों की मौतों ने प्रदेश को कचोट दिया था। आरोपी को तो पकड़ लिया गया, लेकिन विपक्ष अभी भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहता। पूर्व सीएम ने कहा कि बीजेपी ने दवा कंपनियों से इलेक्टोरल बॉन्ड डोनेशन के नाम पर 945 करोड़ रुपए का चंदा लिया है। 2023 में जब ये सजा समाप्त करके जुर्माना लाया गया, उसी समय इलेक्टोरल बॉन्ड में फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने मिलकर 945 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी ने लिए। दवाइयां थी वो दिग्विजय सिंह के ही दल के गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन की सरकारों के क्षेत्रों में बनी थी और मध्य प्रदेश की एसआईटी, मध्य प्रदेश के पुलिस ने उस हत्यारे ड्रग निर्माता को दबोचा। दिग्विजय सिंह सिर्फ अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए अपने पुत्र को स्थापित करने के प्रयासों में लगातार सुर्खियां बटोरने का प्रयास करते हैं, पर बहुत देर हो चुकी है। इन घटनाओं के बाद सवाल यही है, आखिर प्रदेश में बार बार हो रही घटनाएं कैसे रुकेंगी? कब तक लापरवाही और सिस्टम में सेंधमारी कर ये मौत के सौदागर अपना धंधा चलाते रहेंगे? प्रशासनिक लापरवाही इसलिए भी है क्योंकि जब ये कार्बाइड गन बाजार में आई थी, उस समय मीडिया ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से उठाया था कि ये कार्बाइड गन सुरक्षा के लिए खतरा है बच्चों के लिए, लेकिन कोई उस पर काम नहीं हुआ। कारण कुछ भी हो, कमी किसी की भी हो, जिम्मेदार कोई हो, लेकिन जिन परिवारों के चिराग बुझे हैं उनकी भरपाई नहीं की जा सकती। लेकिन जरूरत है कि ऐसे घटनाएं भविष्य में ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इस ज्वलंत मसले पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार संजीव आचा से। संजीव जी, क्या लग रहा है आपको कि इससे पहले कभी आपने देखी दिवाली पे इस तरीके की कार्बाइड गन जिससे निकले केमिकल से लोगों की आंखें खराब हो रही हैं? बहुत ही खतरनाक और बहुत गंभीर मुद्दा इस बार ये घटना इस तरह की, मैं तो कहता हूँ अब ये कितनी मतलब दर्दनाक स्थिति है। ये जानवरों को भगाने के लिए बंदूक काम आती है खेतों में, और वो बिक रही बाजार में।
तो ये किसकी जवाबदारी है? ये प्रशासन की गलती है, प्रशासन की जवाबदारी है, प्रशासन को पता चलना चाहिए। इतने बड़े पैमाने पर लोगों की आंखों का नुकसान हुआ और फिर जागी सरकार और फिर किस्तों में पाबंदियां लग रही थी। पहले इंदौर में लगी, पहले ग्वालियर में लगी, फिर भोपाल में, फिर इंदौर में। इस तरीके से एक कैजुअल तरीके से अप्रोच रही पूरी सरकार की, जबकि इस पर बहुत सख्ती से काम किया जाना चाहिए थे। ICMR की रिपोर्ट ने कई साल पहले ही बता दिया था कि ये गन बहुत घातक है, इससे बचना चाहिए। तो क्या लगता है, मैंने क्यों एक साथ अप्रोच पर, क्यों एक साथ ब्लैंकेट पाबंदी क्यों नहीं लगाई? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है और मेरे बिल्कुल एकदम स्पष्ट मानना है कि मुख्यमंत्री जो कि प्रशासन के मुखिया हैं, उनको समन्वय की बैठकें, इस तरह के किसी भी बड़े आप हमारे पर्व आते हैं, किसी का भी समाज का, किसी भी धर्म का आता है, और उस समय में आपको मालूम होता है कि कोई भी दुर्घटना बहुत बड़ी हो सकती है, तो उसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए पहले से बुला करके प्रशासन के सारे जिला कलेक्टरों को, कमिश्नरों को इनकी बैठक बुला के, या इनसे आप ठीक है, आपके पास समय नहीं है, आप वीडियो पे ही कम से कम उसके ऊपर कॉन्फ्रेंस करके उनको निर्देश दें कि आप ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करें और उनको अनुमति न दें कि वो इस तरह की कोई चीज़ बाजार में बिके। पटाखों के समय भी यही होता है। अब वो धीरे से कम होना शुरू हुआ तो ये इस तरह की घटनाएं सामने आ गई हैं। और छोटे छोटे बच्चे, मतलब दुख होता है उनको देख करके, और उनके परिवारों के ऊपर जो टूट रही है, जो दुख की घड़ी उनके परिवार के ऊपर है, इनको देख करके लगता है कि प्रशासन को बहुत क्रूर होना चाहिए इस मामले में, और बहुत सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर एक बात और आप जानिए कि इस गन को लोकप्रिय बनाने में कितना जिम्मेदार है सोशल मीडिया, क्योंकि इस बार सोशल मीडिया पे बड़े ट्रेंड थी इस गन को, उसी के चलते लोगों ने उसको ज़्यादा खरीदा और ज़्यादा बेचा भी। तो सोशल मीडिया पे कैसे नज़र रखी जाए, क्योंकि पाबंदी तो लग गई मगर सोशल मीडिया पे अभी बिक रही है। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। इसके लिए सोशल मीडिया बहुत जिम्मेदार है। लगातार रील में भी देख रहा था, लोग इसको लेकर के बना रहे थे, बहुत सारी रीलें चल रही थी। अब ये प्रशासन को, यहाँ पर जो जनसंपर्क विभाग है, उसमें उन लोगों को एक निगरानी समिति इसकी बनानी चाहिए, जो कि सोशल मीडिया, और उसको सौंपना चाहिए कि वो देखे कि सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया की निगरानी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ऐसे बहुत सारी चीजें निकल के सामने आती हैं जो समाज में बुरा असर डालें। तो इस मसले पर पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट भी जान लेते हैं। पॉलिटिकल राउंडअप का एक्सपर्ट कमेंट यही है कि कफ सिरप के बाद इस गन से निकले केमिकल ने प्रदेश के बहुत सारे घरों में अंधियारा ला दिया। ये प्रशासन की लापरवाही रही कि बंदूक के नाम पर केमिकल भरकर दागा जाता रहा, और जब तक प्रशासन जागा 400 से ज़्यादा लोग इसके शिकार हो गए। सीएम की सख्ती के बाद प्रदेश के हर जिले में इस कार्बाइड गन पर पाबंदी तो लगी है, मगर बहुत देर से। ये गन अब भी सोशल साइट्स पर लगातार बिक रही है, इसे भी रोकना चाहिए।